तो देखिए यही है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसे हमको वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब मैट्रिक्स ए है, इसमें इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जो है ना कि मॉड ए इंटू आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग देखे हैं और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे और मॉड लगाएंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ हो जाएगा 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और फिर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका हम लोग वैल्यू भी निकाल लेते हैं मॉड ए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉड ए में हमको आई से मल्टीप्लाई करना है तो मॉड ए का जरूरत होगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमको पहला रो को सिलेक्ट कर लेते हैं इजी वे में। और इसका हम लोग क्या किए हैं कि साइन लिख दिए हैं। पहला रो का जो साइन है यह होता है प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके रो को और कॉलम को ढकेंगे। देखिए इसके रो कॉलम को ढकेंगे तो इसे से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 1। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे, इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा -2 और बीच में भी माइनस का साइन होता है तो यह हो जाएगा 11 और प्लस यहाँ तो लिखेंगे 2 को और इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ पे वैल्यू सीधे हो जाएगा आपका 11, है ना। अब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए कोफैक्टर एक तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताए थे बहुत डिटेल से बता दिए थे, लेकिन उतना डिटेल से निकालना नहीं, बस शॉर्ट में निकाल लेना है। आपको निकालने आना चाहिए, जितना शॉर्ट में कर सकते हैं उतना अच्छा, बस कोफैक्टर हमको निकाल जाना चाहिए। देखिए यहाँ C11 है तो इसके रो कॉलम को ढकेंगे, तो ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस इससे से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 में से 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। C12 निकालेंगे तो हम लोग पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे। देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिए तो अब 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 और बीच में साइन होता है माइनस का, फिर इसे से मल्टीप्लाई होगा तो -2 तो 9 अब प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 11 और 1 और 2 जो कि यह ऑड है, ऑड होता है तो हम लोग माइनस का साइन देते हैं और इवन होता है तो प्लस का साइन देते हैं। अब C13 को फैक्टर हमको निकालना है 2 का, जो कि पहला रो तीसरा कॉलम है तो ढकेंगे पहला रो तीसरा कॉलम को, तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 में से 0 माइनस होगा तो यह हो जाएगा 0 और यह इवन है तो प्लस का साइन होगा। यहाँ माइनस का साइन प्लस का साइन अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है। अब हम लोग निकालेंगे C21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम को ढकेंगे। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम को जब ढक देंगे तो यहाँ -1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 में से माइनस होगा 0 तो यहाँ पे हो जाएगा -3। लेकिन यहाँ जोड़ के देखिए आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड होगा, ऑड होता है तो नेगेटिव का साइन होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 यानी दूसरा रो को और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो बच गया 1 2 1 3, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 अब माइनस हो जाएगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1, इवन है तो प्लस का साइन होगा और 2 3 दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे तो 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस इसी से मल्टीप्लाई होगा तो -1 तो माइनस प्लस होगा नहीं 1 हो जाएगा। यहाँ 2 और 3 5 होगा जो कि ऑड है तो नेगेटिव का साइन हो जाएगा। और C31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 -0 यानी 2 हो जाएगा और यह जो है कि इवन है तो प्लस होगा। 32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 और -6 तो -8 हो जाएगा। और यहाँ जो है ना कि ये भी जो है ना कि ऑड हो जाएगा तो यहाँ से माइनस होगा यानी +8 हो जाएगा। और 3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस यहाँ 3 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा नहीं से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह अपना हिसाब से निकाल लेना है। अब डिटेल्स में ही निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे शॉर्ट में ही निकालिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एम नाम का ही बनाते हैं। देखिए आपको फैक्टर को लिखेंगे यहाँ जैसे 0 है -11 है 0 है 3 1 -1 2 8 3। अब यह जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो को चेंज करेंगे पहला कॉलम में 0 -11 0, दूसरा को चेंज करेंगे दूसरा कॉलम में 3 1 -1 और तीसरा को चेंज करेंगे तीसरा कॉलम में 2 8 3। तो ये जो ट्रांसपोज निकालेगा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। तो यह जो है ना कि एडजॉइंट निकल गया।
अब हमको क्या करना है ना कि मैट्रिक्स ए में इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से। तो मैट्रिक्स ए है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 और एडजॉइंट ए है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे, 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 से -11 में मल्टीप्लाई होगा तो +11 हो जाएगा, और 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -1 से 1 में होगा तो -1, 2 से -1 में होगा तो -2। फिर देखिए पहला रो से अब तीसरा कॉलम में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 -8 और यहाँ हो जाएगा 6। फिर दूसरा रो से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0 और इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। फिर दूसरा से अभी दूसरा कॉलम में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 1 से 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। दूसरा का से तीसरा कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 0 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और -2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा से पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ फिर 0 में -11 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ 3 में 0 से होगा तो 0। फिर थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 0 -3, और थर्ड से थर्ड में होगा तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 9। अब सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 0 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 9 और 2 11 हो जाएगा, और यहाँ 3 प्लस माइनस में है तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 0 0 और यह 11 हो जाएगा। तो यह आपका यह पोर्शन निकल गया a इंटू एडजॉइंट ए का। आम को निकालना है एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर देना है, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, तो फिर हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब हम लोग एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो एडजॉइंट ए हम निकाले हुए हैं, यह है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, और मैट्रिक्स ए है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, हम लोग फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग फर्स्ट से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0, और फिर हम लोग फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -6 और यहाँ पे हो जाएगा +6। फिर हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -11, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 8, और फिर सेकेंड से हम लोग सेकेंड कॉलम में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 +0 +0, और सेकेंड से हम लोग थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -12 -2 और यहाँ हो जाएगा 24। फिर हम लोग थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -3 फिर हो जाएगा +3। थर्ड रो से हम लोग सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 फिर हो जाएगा 0, और थर्ड से हम लोग थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 +2 प्लस हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ भी हो जाएगा 0 0 0 11, सबको ऐड करना है 0 0 और यहाँ आ जाएगा 11। अब इससे जो पहले अभी निकाले हैं आप नोट किए होइएगा, a इंटू एडजॉइंट ए जो ही मल्टीप्लाई किए थे, और यहाँ भी एडजॉइंट ए में a से मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों इक्वल है, बराबर है। अब हमको निकालना है मॉड a इंटू आई, यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए मॉड a इंटू आई निकालना है, तो मॉड a हम लोग निकाले हुए हैं, इसका वैल्यू मॉड a है 11, और i जो है ना थर्ड ऑर्डर में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी उतना ही आएगा, 11 0 0 0 0
सॉरी यहाँ 11 होगा, 0 0 0 और 11 होगा। चूँकि 0 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें mod a इंटू आई का जो मैट्रिक्स आया मल्टीप्लाई करके, और ए एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई किए और ए में एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किए, तीनों जो है ना कि इक्वल है, बराबर है, और यही बात हमको वेरीफाई करना था। तो इसीलिए ए इंटू एडजॉइंट ए यह इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है mod a इंटू आई का, यह वेरीफाई हम लोग कर चुके हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन देखेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।